हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड यू पीपल मस्ट बी डूइंग वेल इन योर लाइव्स। तो चलिए जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ह्यूज दराज हॉल। और ये ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मैंने ऐसे ही ऑर्डर की जिनको मैंने काफ़ी अर्से से अपनी विश लिस्ट में रखा हुआ था और कार्ट में थी, और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके उनको जो है वो मंगवाना स्टार्ट किया। एकदम से सारे पार्सल नहीं आए, इनको आने में काफ़ी टाइम लगा है। और जब ये सारे इकट्ठे हो गए देन आई थॉट कि चलो आप वीडियो शूट कर ही लेते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलें। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और आपके वीडियो से रिलेटेड जो भी थॉट्स हैं काइंडली उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया करें। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स, आई वुड लव टू आंसर योर ऑल कमेंट्स। सो चलिए जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट से। और मैं जो ये प्रोडक्ट्स हैं उनके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगता है तो यू कैन क्लिक दैट लिंक एंड यू कैन बाय फॉर यू। सो चलिए जी, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है हेयर वैक्स। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा एड्स में देखी थी और सिर्फ एड्स में देखने की वजह से नहीं ऑर्डर कर ली, बिकॉज मैंने इसलिए ऑर्डर की, जो मेन रीज़न ये था कि मेरे बहुत ज़्यादा बेबी हेयर्स हैं। और आपको पता है कि जब हम स्पेशली बाहर जाते हैं, अगर हम यूनिवर्सिटी जाएं तो उनको एलोवेरा से मैंने जितना भी सेट करती थी ना, वो 1-2 आवर्स के लिए तो स्टे करते थे, अपनी जगह पे रहते थे। बट जैसे ही जो है वो 1-2 घंटे ख़त्म होते थे और वो अपनी औकात में वापस आ जाते थे। सो बालों को उनकी औकात में रखने के लिए मुझे ये वाली वैक्स स्टिक चाहिए थी कि उनको जो है वो बेबी हेयर है उनको मैं आराम से सेट कर सकूँ। सो प्राइस थी इसकी 1150, ठीक है। और बाकी अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसको मैं यूज़ करती हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट जो है मैं अपने बेबी हेयर पे लगा लेती हूँ और मेरे हेयर ना बिल्कुल रात तक सेट रहते हैं। और लेकिन ये है कि अगर आप 1-2 दिन इसको यूज़ करते हैं उसके बाद आपको दूसरे नहीं तीसरे दिन आपको जो है वो शावर लेना मस्ट हो जाता है, आपका हेड वॉश करना मस्ट है। चलिए जी, सेकेंड प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल और वर्थ बाइंग प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल, ठीक है। रीज़न ये है कि यार जब मैं देख रही थी ना, इसको मैं चेक कर रही थी तो मुझे लग रहा था ये एक सेट है, ठीक है। और मैंने एक सेट के चक्कर में ये ऑर्डर किया और फिर मैंने इसको जब अभी ओपन करने के बाद ना, मैंने वही जाके लिंक जहाँ से मैंने ऑर्डर किया था ओपन किया तो वहाँ पे 2 आ रही थी। पहले मुझे लगा शायद उन्होंने गलती से भेज दी है, लेकिन ये जो है वो 2 ही सेट थे इसके। देखिए कितनी ज़्यादा प्रीटी हैं और कितनी ट्रेंडी हैं। इस तरह के आपको पता है कि जो हुप्स हैं, इस तरह के जो ईयर रिंग्स हैं कितनी ज़्यादा ट्रेंड में है। और अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हैं या आप जॉब पे जाती हैं तो इस तरह के तो आपके पास पेयर ऑफ ईयर रिंग्स मस्ट हैव हैं, या आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। और विंटर में तो जो आपकी लुक्स होती हैं उनको इन्हांस करने के लिए, अपनी लुक्स को क्रिएट करने के लिए आपके पास ये वाले होने ज़रूरी हैं, ठीक है। ये तो वैसे ज़्यादातर अच्छी क्वालिटी के लेती हूँ, लेकिन ये भी क्वालिटी अच्छी है। अभी मैं इनको यूज़ कर रही हूँ तो लाइट वेट भी मुझे फ़ील हुए। और ज्वेलरी की सबसे अच्छी बात ये है कि वो लाइट वेट हो, ठीक है, और उसका कलर फेड ना हो। तो कलर के तो अभी नहीं देखा, लेकिन ये अभी तक इतने लाइट वेट हैं, इतने प्रीटी हैं। और इनका जो कलर है, मुझे आई होप आई एम 100% श्योर कि इनकी क्वालिटी को देख के कि ये जो है वो नहीं होगा फेड। और प्राइस 449, ठीक है, बहुत ही रिजनेबल। अगर आपको इस तरह के अपने लिए चाहिए तो गो एंड बाय फॉर यू। ये देखें कितना प्यारे लग रहे हैं ना, वाओ, सो प्रीटी, ठीक है जी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्सल की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या है। मैं थोड़ा बहुत भूल भी चुकी थी कि इसमें क्या होगा। ओ यस, अच्छा ये है नेल स्टिकर, ठीक है। मुझे इन पे भी मेरी काफ़ी अरसे से नज़र थी एंड मैं इनको काफ़ी अरसे से लेना चाह रही थी। और फिर मैंने सोचा, पहले मैं सोच छोड़ देती थी यार मैं इतने फेक नेल्स यूज़ नहीं करती तो मैं किस लिए लूँ। लेकिन अब जो मैं प्रेस ऑन नेल्स या जिस तरह कोई भी नेल्स हैं वो मैंने यूज़ करना थोड़ा बहुत स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और इस वजह से मैं इनको मंगवाया है, क्योंकि जो ग्लू होती है वो मुझे कोई सही कंफर्टेबल नहीं लगती। तो मैंने सोचा कि चलें जी ये स्टिकर्स मंगवा लेते। और ये इतने अच्छे, इनको मैं 2-3 दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। प्राइस थी 279 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। और 10 to 12 शीट्स थी इसके अंदर। चलें जी अब नेक्स्ट पार्सल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, आपको क्या लग रहा है। ओ माय गॉड, अगेन द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट। मोस्ट फेवरेट तो नहीं है, मोस्ट फेवरेट जो थी वो मेरे ईयर रिंग्स हैं, ठीक है, बट फेवरेट प्रोडक्ट, ठीक है। ये देखें जी पाउच। अगेन अगर आप वर्किंग लेडी हैं, अगर आप जॉबियन हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हैं, या फिर आप अगर घर में भी रहती हैं, हर तरह की यार लड़की जो रिलेट कर सकती है कि आप लोगों के पास इस तरह के पाउच होना ज़रूरी है।
लेकिन मैं यूनिवर्सिटी और जॉबियंस के लिए क्यों ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ, क्यों ज़्यादा उनको इस बात पे वो कर रही हूँ कि वो ये लें। रीज़न ये है कि बहुत लाइट वेट है। अगर आप इसमें प्रोडक्ट्स डालते हैं तो जो प्रोडक्ट्स का ही वेट होगा, इसका नहीं, क्योंकि इससे पहले मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि मैं जो बैग तो वो फैंसी से जो अच्छे भी लगते हैं देखने में ले लेती हूँ, लेकिन उनका अपना ही इतना ज़्यादा वेट होता है कि प्रोडक्ट्स ऐड करके और ज़्यादा वेट ऐड हो जाता है, फिर जो आपके बैग में के वेट को इंक्रीज़ करता है, और फिर जब आप शोल्डर पे कैरी करते हैं तो आपका शोल्डर जो है डिसलोकेट होने का खतरा होता है। सो इसलिए जितनी लाइट प्रोडक्ट्स हैं, जितनी लाइट चीज़ें हैं, वो प्रेफर किया करें इंस्टेड ऑफ हैवी थिंग्स। तो चलिए जी, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ना ज़रूर बताना है कि आपको मेरे दराज हॉल में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई और आप किस चीज़ को अपने लिए बाय करने वाले हैं या आप उसको अपनी विश लिस्ट में ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है जी नेल्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब मैंने नेल्स लगाना तकरीबन स्टार्ट कर दिए हैं, सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि ये वाले नेल्स ले लेते हैं, क्योंकि मेरे इन नेल्स पे ना काफ़ी अरसे से मेरी नज़र थी और मैं सोच रही थी कि यार कुछ ऐसे नेल्स हों जिनको मैं बाद में रीयूज़ भी कर सकूं, जिसमें कलर्स भी अच्छे अच्छे हों और जो लगाने में भी जो है वो बहुत आसान हो। तो फिर फाइनली मेरी नज़र इन पे पड़ी और ये मैंने ले लिए। और इस तरह के जो इसी तरह के नेल्स इतने ही कलर्स वाले कहीं कुछ पेजेस से जो है वो 1600 के मिल रहे थे, कहीं से 17 के मैं आपको लगा के दिखा दे। मुझे काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल गए और इनके कलर्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे और अभी एक दो दफ़ा मैं इनको यूज़ भी कर चुकी हूँ और इनकी क्वालिटी भी ना 10 आउट ऑफ 10। आप इसको एक ट्राई जो है वो ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, आगे जाके मैं इनकी प्राइस भी मेंशन कर देती हूँ। 770 कितने ज़्यादा रीज़नेबल है यार। 1770 में तो आजकल एक पेयर भी नहीं आ रहा होता, ठीक है। चले जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या है। जब पार्सल ओपन हो रहा होता है ना, हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो रही होती है, पता नहीं इसमें क्या होगा, क्या ऑर्डर किया होगा यार। इसको द मोस्ट फेवरेट तो नहीं कह सकते, बट इसको द मोस्ट वायरल प्रोडक्ट ऑफ दराज कह सकते हैं। ये क्या है जी, गेस करें। यस, दिस इज़ आइस रोलर। इसको मैं बहुत दफ़ा ऐड टू कार्ट किया और कई दफ़ा मैंने इसको जो है वो कार्ट से निकाल दिया कि यार ये वाकई कितना ज़रूरी है कि मैं इसको लूँ। फिर हर जगह जो वीडियोस में कुछ रिकमेंडेशंस आ रही थी, जो ब्यूटी टिप्स की वीडियोस आ रही थी एंड सो ऑन, तो उसमें यही रिकमेंड किया जा रहा था कि यार आइसिंग करें, आइसिंग करें, आइसिंग करें। एक दो दफ़ा मैंने आइसिंग करने का ट्राई किया तो वो मेरे हाथ भी इतने ठंडे हो जाते थे ना कि मैंने फिर छोड़ दिया कि यार नहीं हो रही। एक दो दफ़ा टिश्यू में डाल के किया फिर भी सही नहीं हो रही थी। सो फाइनली मैंने सोचा कि यार इसको ऑर्डर कर ही लेते हैं, और क्योंकि मुझे काफ़ी रीज़नेबल और प्राइस में मिल रहा था और फिर मैंने सोचा इसको ले ही लेते हैं। तो ये 3 कलर्स में अवेलेबल था, एक था पीच, एक था ग्रीन और एक था लेवेंडर। और आई चोज़ लेवेंडर बिकॉज आई लव लेवेंडर। सो आप अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का कोई भी कलर इसमें चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। सो चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ कि ये मैंने क्या ऑर्डर किया है। दिस ज्वेलरी बॉक्स। मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जहाँ पे मैंने दराज के जो प्रोडक्ट्स, वायरल प्रोडक्ट्स थी, उनको यूज़ करने के बाद 4 मंथ 6 मंथ यूज़ के बाद मैंने आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर किया था कि क्या ये वर्थ बाइंग है कि नहीं, आपने इसको लेना है कि नहीं। तो उसमें मैंने ये जो ज्वेलरी बॉक्स है इसका भी आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर किया था। दिस इज़ द अमेजिंग प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप ट्रैवल करते हैं या फिर आप वैसे भी जो डे टू डे की ज्वेलरी जो आप डेली वेयर में यूज़ करती हैं, बस वही इसमें रखें और बाकी ज्वेलरी जो आपके बड़े ज्वेलरी बॉक्सेस हैं उसमें स्टोर करके रख लें। एंड दिस इज़ वेरी यूज़फुल, वेरी हैंडी प्रोडक्ट। और प्राइस मैंने मेंशन कर दी है, अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन गो। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है, ये मेरी सिस्टर ने ऑर्डर की थी। उसने मुझे काफ़ी दिन से कह रही थी कि यार मुझे ये वाला ज्वेलरी बॉक्स चाहिए, काफ़ी दिन से बार बार बोल रही थी। मैंने कहा मैं जब अपनी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करूँगी तब तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर लूँगी, अभी चुप करके बैठ जाओ। और जब मैंने अपनी प्रोडक्ट सारी ऑर्डर की तो साथ में मैंने इसका ये ज्वेलरी बॉक्स भी ऑर्डर कर लिया। चलें जिसको ओपन कर लेते हैं। ये जो था वो 4 लेयर्स ज्वेलरी बॉक्स था, इसमें 3 लेयर भी अवेलेबल था और 5 भी, ठीक है। और मैंने ऑर्डर किया था 4 वाला। यहाँ से देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। और प्राइस इसकी थी 909 और मेरे कुछ जो है वो वॉचेस भी थे, वो लगा के ये मुझे मज़ीद अच्छी प्राइस में मिल गया था। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह वाला। और इसमें मैंने अभी जो मेरी सिस्टर ने इसमें अपनी सारी जो डेली वेयर की ज्वेलरी है, जो उसने जॉब पर पहन के जानी होती है या जब वो बाहर जाती है, तो जो उसने रिंग्स या ईयरिंग्स उसको इसने जो है वो पार्टीशन की हुई है, ठीक है। एक में रिंग्स रखी हुई है, एक में उसने अपने ईयरिंग्स रखे हुए हैं, एक में अपने ब्रेसलेट रखे हुए हैं। तो इस तरह से उसने जो 4 पोर्शंस है ना, उसमें आपकी ज्वेलरी जो है वो क्लटर्ड भी नहीं होती और ऑर्गेनाइज्ड भी रहती है। सो इट्स अ वेरी यूज़फुल प्रोडक्ट, ठीक है। सो अगर आपने लेना है तो यू कैन गेट इट फॉर यू एज़ वेल, क्योंकि हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, अच्छी है।
लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो ठीक है, अगर नहीं ज़रूरत तो डोंट गो फॉर इट। उसके पास कोई ज्वेलरी बॉक्स नहीं था, दैट्स वाई शी बॉट इट। तो अगर आपके पास ऑलरेडी इससे अच्छे ऑप्शंस हैं तो आई वुड नॉट प्रमोट कंज्यूमरिज्म के आप जो है वो नहीं, जो चीज़ ज़रूरत एक्सेसिव चीज़ें ना ही लें, ठीक है। तो चलिए जी, ये हो गई है प्रोडक्ट। इसमें मैंने आपको ज्वेलरी रख के भी दिखा दी है कि ये कैसी लगती है। अभी तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये सारी मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये वाली जो यार, ये तो आप लोगों ने देखा होगा, जो बड़ी बड़ी व्लॉगर्स हैं, उन इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने भी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया हुआ था। तो मैंने कहा वाई नॉट फॉर मी, मैं भी ले ही लेती हूँ। क्योंकि जो ब्रशेज़ होते हैं उसको अगर आप बाहर रखते हैं ना कहीं पे भी, तो उससे ये होता है ना कि जो ब्रश होता है उसके ऊपर डर्ट आ जाती है, और उसको आप तो वीकली तो नहीं क्लीन कर सकते ना, ज़्यादा से ज़्यादा मंथली क्लीनिंग करेंगे अपने ब्रशेज़ की। तो इससे ये होता है कि आपके जो ब्रशेज़ होते हैं ना वो डस्ट फ्री रहते हैं और इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं आती। आप आराम से जो है वो उनको 1 मंथ के बाद क्लीन कर सकते हैं। सो आपको वीकली क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके फेस में कोई एक्ने पिंपल्स भी नहीं आएंगे जो इस ब्रश जो आपके गंदे होने की वजह से आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरह से आप इसको आराम से जो है वो अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं। और ये रोटेटिंग था, देखें रोटेट भी हो रहा है और आपके ब्रशेज़ भी जो है वो सेफ़ हैं और आपकी स्किन भी जो है वो सेफ़ है, ठीक है। तो चलें जी, ये हो गई थी प्रोडक्ट। अब ये जो है ना हेयर ऑयल, इसकी भी इतनी ज़्यादा प्रमोशंस एंड आई नो उसमें से 90% पेड प्रमोशंस थी। बट मुझे ना आजकल थोड़ा सा डैंड्रफ का इशू हो रहा था। आई थॉट कि चलो इसको एक ट्राई दे ही लेते हैं, इसमें से शायद 10% लोग तो ऑनेस्ट होंगे ही। सो फाइनली आई ऑर्डर दिस और अभी मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ 1 मंथ हो गया है तकरीबन मुझे इसको यूज़ करते वक्त। तो अगर सिल्की शाइनी होने की बात है तो उसमें ये काम करता है, लेकिन मेरे डैंड्रफ पे ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है। तो अगर आप डैंड्रफ के लिए लेना चाह रहे हैं तो ना लें। हाँ, अगर आप हेयर ग्रोथ के लिए या अपने बालों को जो वो स्मूथ करने के लिए, थोड़ा सिल्की शाइनिंग करने के लिए लेना चाहते हैं तो देन यू कैन गो फॉर इट। सो लास्ट क्या चीज़ थी, मैंने ग्लव्स मंगवाए थे। मुझे थोड़ी सी डस्ट एलर्जी होने लगती है अगर मैं डस्टिंग करती हूँ या मैं अपने स्टडी टेबल साफ़ करती हूँ, अगर मैं बेड की डस्टिंग करती हूँ। तो फिर ये है कि मुझे ना उसके लिए जो है वो पॉलीथीन ग्लव्स चाहिए थे जस्ट, और ये मुझे दराज पे नज़र आए जस्ट फॉर 89 रुपीज़ और डिलीवरी मिला के मुझे 100 रुपीज़ के मिले। कैन यू इमेजिन, 100 रुपीज़ के। और इसमें जो पीसीस थे ना वो मैं देख नहीं सकी, मैं आपको दिखाऊं, अच्छे खासे पीसीस थे। सो ये सारा था मेरा दराज हॉल। अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आप इसमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।